नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए योगी सरकार की एक ऐसी पहल की जो गेम चेंजर साबित हो सकती है। जी हां, योगी सरकार जल्द ही विवाहित बेटियों को पिता की कृषि भूमि में अधिकार देने की तैयारी में है। ये खबर न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी बड़ा बदलाव ला सकती है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जो राज्यों की लाखों बेटियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। अभी तक यूपी में पिता की कृषि भूमि पर पहला हक बेटे, पत्नी और अविवाहित बेटी का होता था। लेकिन अगर परिवार में बेटा, पत्नी या अविवाहित बेटी मौजूद हो तो विवाहित बेटी को इस संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन अब योगी सरकार इस नियम को बदलने की तैयारी में है। राजस्व परिषद ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें विवाहित बेटियों को भी पिता की कृषि भूमि में हिस्सा देने की बात कही गई है। हालांकि हिस्सेदारी का प्रतिशत अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रस्ताव को जल्द ही योगी कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अगर यह कानून बनता है तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। अब आपको बताते हैं एक दिलचस्प बात यह है कि यूपी के पड़ोसी राज्य जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश में विवाहित बेटियों को पिता की कृषि भूमि में बराबर का हिस्सा मिलता है। अब यूपी में भी इस दिशा में बड़ा कदम बढ़ रहा है। चलिए अब समझते हैं कि यूपी में नियम क्या है। राजस्व संहिता की धारा 108 के तहत पिता की कृषि भूमि पर पहला अधिकार बेटे और पत्नी का होता है। अगर बेटा नहीं है तो पत्नी और अविवाहित बेटी को हिस्सा मिलता है। अगर बेटा, पत्नी और अविवाहित बेटी नहीं है तभी विवाहित बेटी को अधिकार मिलता है। यानी अगर परिवार में बेटा, पत्नी या अविवाहित बेटी है तो विवाहित बेटी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन नए प्रस्ताव के तहत ये नियम बदल सकता है और विवाहित बेटियां भी अपने पिता की कृषि भूमि में हिस्सा पा सकेंगी। सवाल यह है कि आखिर सरकार को यह नियम बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आइए इसका जवाब जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद अगर बेटी का पति गुजर जाता है या उसका तलाक हो जाता है तो वह आर्थिक रूप से असहाय हो जाती है। ऐसे में अगर उसे पिता की कृषि भूमि में हिस्सा मिले तो ये उसकी जिंदगी को संबल दे सकता है। राजस्व परिषद में अक्सर ऐसे मामले आते हैं जहां विवाहित बेटियां अपने हक की मांग करती हैं, लेकिन मौजूदा नियमों के चलते अधिकारी कुछ नहीं कर सकते। योगी सरकार ने हाल के ही सालों में महिलाओं के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे महिलाओं के नाम पर जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट। अब विवाहित बेटियों को कृषि भूमि में अधिकार देकर सरकार न सिर्फ सामाजिक बदलाव लाना चाहती है, बल्कि 2027 के चुनाव में महिला वोट बैंक को भी मजबूत करना चाहती है। जानकारों का मानना है कि यह कदम राजनीतिक रूप से गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि विपक्षी दलों के पास इसका जवाब ढूंढना मुश्किल होगा। अब सवाल यह है कि यह प्रस्ताव कानून कैसे बनेगा। चलिए इसका प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले राजस्व परिषद का प्रस्ताव विधि और न्याय विभाग को भेजा जाएगा। फिर विधायी विभाग से सलाह ली जाएगी। वित्त विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाएगा, यानी एनओसी लिया जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव योगी कैबिनेट में जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद में पास कराया जाएगा। अंत में राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। जिस दिन ये कानून लागू होगा उसी दिन से उत्तराधिकार में विवाहित बेटियों को हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। इस कानून के फायदे तो साफ हैं, ये बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा और सामाजिक रूप से भी। लेकिन कुछ लोग इसके नकारात्मक प्रभावों की भी बात कर रहे हैं। राजस्व बार एसोसिएशन लखनऊ के अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी का कहना है कि इससे भाई बहन के बीच संपत्ति का विवाद बढ़ सकता है। अभी भाई अपनी बहन को त्योहारों और शादियों में मदद करते हैं, लेकिन अगर हिस्सा बटेगा तो रिश्तों में खटास आ सकती है। क्या आपको लगता है कि ये कदम सही है या इससे परिवारों में तनाव बढ़ेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी योगी सरकार की वो बड़ी पहल जो यूपी में बेटियों के लिए नई उम्मीद लेकर आ रही है। अगर ये कानून बनता है तो ना सिर्फ सामाजिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी बड़ा बदलाव लाएगा।
आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल के हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।